भी एक वेद व्यास नाम के ब्राह्मण ने एक किताब लिखी थी जिसे महाभारत बोला है। उसे ये किताब लिखा भविष्य पुराण। भविष्य पुराण में उसे लिखा कि बाबर मलेच्छ नायक के इंडिया पर अटैक करा और देवी देवताओं की मूर्ति तोड़नी शुरू करी। उसे अपने 20 शिष्यों के साथ में आत्महत्या कर ली और फिर वो ही अकबर के रूप में पैदा हुआ। यानी अकबर अपना ब्राह्मण भाई बता दिया। भविष्य पुराण की बात करें, जो आदमी चाहे सर्च कर ले कोई दिक्कत नहीं है। उसके तलवे चाट रहे थे औरंगजेब के। उनके रिश्तेदार आज बीजेपी के साथ राजस्थान के डिप्टी सीएम तक हैं। और जो नेता लोग हैं वे तो चाहिए ऐसा रहे कि इस मुल्क में आग लगाई जाए। वो इस लड़ाई ने हिंदू मुसलमान की लड़ाई बनाकर जनता के बीच में परोस रहे। जैन दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकनायक समाचार। पूरे देश में औरंगजेब और शिवाजी, संभाजीराव को लेकर के घमासान मचा हुआ है। जो बात आज से 500-600 साल पहले गुजर चुकी, उस बात पर आज के परिवेश में, आज के माहौल में क्या असर पड़ सकता है, उससे क्या लेना देना है, क्या उससे फायदे हो सकते हैं और क्या उसके नुकसान हो सकते हैं, वो सब आप देख भी रहे होंगे और लगातार खबरों में आप सुन भी रहे होंगे। इसी बारे में चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं किसान नेता, राष्ट्रीय किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री मांगेराम गुज्जर जी। बहुत बहुत स्वागत है चौधरी साहब आपका। धन्यवाद वासिल भाई। तो चौधरी साहब, सुन तो रहे होंगे पूरे देश में इस टाइम औरंगजेब का जलवा है। औरंगजेब ने एक बार फिर से कब्र से बाहर आकर के पूरा हंगामा मचा रखा है, युद्ध लड़ रहा है, संभाजी और औरंगजेब में झगड़ा हो रहा है। आप एक किसान नेता होने के नजरिए से किस तरह से देखते हैं इस चीज को? देखो, ये ऐतिहासिक तथ्य है और कहीं पे भी संभाजी महाराज की और औरंगजेब की डायरेक्ट लड़ाई नहीं हुई। मतलब कहीं पे भी इनका आमना सामना नहीं हुआ। उसकी तरफ से जो लोग लड़ रहे थे वो मुसलमान थे, जो उसकी सेना के सेना नायक थे। अच्छा। और जो औरंगजेब के सेना नायक थे वो मुसलमान नहीं थे। अच्छा। वो ठाकुर समाज से आते थे। उनके बीच लड़ाई हुई। अब जो लोग सत्ता में हैं वो इस लड़ाई ने हिंदू मुसलमान की लड़ाई बनाकर जनता के बीच में परोस रहे। जैसा अभी एक फिल्म का जिक्र चल रहा था, छाया फिल्म करके कोई आई, उसमें शिवाजी महाराज के खजाने के विषय में बताया। तो कुछ लोग रात में मोबाइल की टॉर्च जलाकर छलनी लेकर पहुंच गए कहीं माल खोदने। हाँ, वो वीडियो बड़ी वायरल हो रही, देखिए। अच्छा, मतलब आपने भी देखा है, सुना है उसके बारे में? जी जी जी। तो ये जो नकली इतिहास है, जो फिल्मी इतिहास है, इसे पढ़ के जो लोग एक्टिवेट हो रहे, समाज के बीच में निकला है, गली में निकलना शुरू कर रहे हैं फिल्म देखकर, ये इतिहास नहीं है। और जो नेता लोग हैं वे तो चाहिए ऐसा रहे कि इस मुल्क में आग लगाई जाए। अब जो आदमी सैकड़ों साल पहले मर गया, कब्र में चला गया, उसके निशान मिट गए। 400 साल से ज्यादा हो गए। हाँ, सैकड़ों साल पहले। आज अगर उसका जिक्र चल रहा तो निश्चित रूप से सत्ता में निकम्मे लोग बैठे हुए हैं जो अपनी चर्चा न करके उस चीज की चर्चा कर रही हैं। अब अगर उसके इतिहास की ही चर्चा करें, औरंगजेब के, उसके जो दरबारी लोग थे उनके नाम पे शहर भी बने हुए, जयपुर लगाओ या किसे भी लगाओ। और कमाल की बात यह है, जो उसके तलवे चाट रहे थे औरंगजेब के, बहुत सख्त लहजे में आप? जी, मैं सख्त लहजे में इसलिए हूं कि उनके रिश्तेदार आज बीजेपी के साथ राजस्थान के डिप्टी सीएम तक हैं। दिया कुमारी? अरे उससे छोड़ो पर जो कोई है यार। अच्छा। लेकिन राजस्थान के डिप्टी सीएम है जो औरंगजेब के तलवे चाट रहे थे, उनके रिश्तेदार बीजेपी के साथ सत्ता में बैठे, उनके रिश्तेदार। अच्छा। तो ये किस बेशर्मी से इस चीज न चला रहे कि औरंगजेब कौन था। पहले तो इन्हें अपने पल्ले में झांकना चाहिए। एक मध्य प्रदेश का नेता है, ग्वालियर से आता है, उसके पुरखे कौन थे? इन लोगों के तलवे चाटने वाले लोग थे। आज ये सत्ता में बैठे, कभी कुछ ड्रामा करेंगे, कभी अपने पैरों के नीचे जमीन देखे।
वैसे भी इन लोगों का इतिहास पुराना ही इस किस्म का रहा। अभी एक वेद व्यास नाम के ब्राह्मण ने एक किताब लिखी थी जिसे महाभारत बोला है, लोगों ने देखा बहुत सारा मामला। उसे ये किताब लिखा भविष्य पुराण। मैं वेद व्यास की बात कर रहा, कुछ हमारे लोग हैं जो इसमें डाइवर्ट हो जाए। भविष्य पुराण में उसे लिखा कि बाबर मलेच्छ नायक के इंडिया पर अटैक करा और देवी देवताओं की मूर्ति तोड़नी शुरू करी। तो तभी जो शंकराचार्य का गोत्र का आदमी था ब्राह्मण, उसे अपने 20 शिष्यों के साथ में आत्महत्या कर ली और फिर वो ही अकबर के रूप में पैदा हुआ। यानी अकबर अपना ब्राह्मण भाई बता दिया। भविष्य पुराण की बात करें, मैं जो आदमी चाहे सर्च कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वेद व्यास जी वेद व्यास ने भविष्य पुराण लिखा, वेद व्यास ने महाभारत लिखी और भविष्य पुराण में अकबर का जिक्र करा कि शंकराचार्य के गोत्र का है अकबर। बहुत बड़ा रहस्य घटन कर रहे हैं आप, रहस्य बहुत बड़ा। रहस्य नहीं है ये, जो ब्राह्मणों ने लिखा, मैं ऑथेंटिकेट रूप से बता रहा। जो आदमी चाहे भविष्य पुराण सर्च कर ले, भविष्य पुराण में लिखा कि बाबर मलेच्छ ने अच्छा अटैक करा, अटैक करके देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी अच्छा और उससे आहत हो करके शंकराचार्य के गोत्र के एक ब्राह्मण ने आत्महत्या कर ली अपने 20 शिष्यों के साथ में, और फिर वो अकबर के रूप में पैदा हुआ। उसके घर पैदा हो गए वो। जी। ठीक। तो इनका जो ड्रामा है ये इसी से रिलेटेड है। आज जो ये वो कर रहे हैं ना कि औरंगजेब फलाना ढिकढाई हुआ, रिश्तेदार कौन थे मुगलों के? अकबर के जोधाबाई कौन थे? वह कोई मुसलमान नहीं थोड़ी थी। ये सारे के सारे आपस में एक दूसरे से रिश्तेदार थे। जब हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं था, ये जानबूझ करके ड्रामा करा जा रहा। जो ड्रामा कर रहे वे लोग इस किस्म के लोग हैं कि जहां जाएंगे वैसा ही रूप धारण करके इन लोगों के बीच में खड़े हो जाए। अच्छा, मुसलमानों का हितैषी तो होगा औरंगजेब, ऐसा तो नहीं? औरंगजेब किसका हितैषी था या किसका हितैषी नहीं था, इस विषय पे तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही। ऐसा बताएगा कि वो 1.25 मन जनेऊ काट के जिब रोटी खा करेगा, ऐसा प्रचार हो रहा। अब 1.25 मन जनेऊ का मतलब 10-15 हजार लोग लगा हुआ, 10-15 हजार लोगों के गले काट के जब खाना खावे था, ऐसा होना रोजाना रोजाना। अब उस समय भारत की जनसंख्या रही लगभग 15 करोड़ और उसे राज किया लगभग 49 वर्ष, आधी शताब्दी तक राज किया उसने। अगर इस कैलकुलेट करें तो भारत की तो जनसंख्या खत्म हो जानी थी 40 साल में। ऐसा नहीं है, ये गलत इतिहास बताएगा। अगर उसने औरंगजेब ने कुछ मंदिर तोड़े तो उसे कुछ मंदिर बनवाई भी, ऐसा नहीं है। और उसे ऐसा नहीं कि मस्जिद ने तोड़ी, गलत कैलकुलेट करा, क्या उसे मस्जिद भी तोड़ी। अच्छा, मस्जिदें भी तोड़ी? मस्जिदें भी उसने तोड़ी। और उसका जो काम था, वो बादशाह रहा, काफी लंबे समय तक राज करा, लेकिन वो टोपी सील कर कुरान लिख के जो पैसा हुआ था उसमें अपने दिनचर्या चला हुआ था। अच्छा, चौधरी साहब, एक सोचने वाली बात है। जी। चलिए खैर, ये तो हमने भी पढ़ा किताबों में, उसकी लोग लिखते हैं बढ़ाई में कि उसको अपनी कुरान शरीफ लिखता था, टोपिया सीता था, उससे जो जी, फिर जी। पैसा इकट्ठा होता था वो करता था। लेकिन वो 50 साल लगभग 48 साल 40-50 साल उसने राज किया, जी। तो उस टाइम जन विद्रोह नहीं हुआ उसके खिलाफ? उन्होंने ठाकुरों ने या फिर ब्राह्मणों ने उसके खिलाफ कुछ लिखा क्यों नहीं, अब विद्रोह क्यों नहीं किया? देखो, ये जो उसके दरबारी लोग थे, ये तड़वे चाटने वाले लोग थे। जिसने मलाई मिली मलाई चाटी, उसे इस चीज का कोई मतलब नहीं था वो सही कर रहा है गलत कर रहा। अब मैं अगर बात करूं, उस समय भारत की जनसंख्या थी लगभग 15 करोड़, और ये लोग कभी भी 15 करोड़ की संख्या में नहीं आए बाहर से। ये तो चंद लोग आए, हाँ, कुछ हजार 5-7 कुछ हजार 5-7 हजार जो भी कुछ आए, और इस मुल्क ने गुलाम बनाया कर रखोगे, और वो भी 10-5 साल नहीं, सैकड़ों साल तक गुलाम रखोगे। तो समस्या ये भी है, हमारे लोगों ने इतिहास ये भी देखना चाहिए। ये तो देखे हम गुलाम आजाद कैसे हुए, लेकिन ऐसा कोई नहीं देखता कि हम गुलाम कैसे हुए, और क्यों हुए। क्यों हुए। कुछ गद्दार लोगों की वजह से हम लोग गुलाम हुए। जो लोग इनके तलवे चाटने वाले लोग थे, उन लोगों ने हम गुलाम बनाए। जब से गुज्जर प्रतिहार वंश का विनाश हुआ, अगर आप पिछला हिस्ट्री देखें, राजा नाग भट्ट से लेकर सम्राट मिहिर भोज तक का मामला,
अपना गुलामी का कहीं कोई अंश नहीं दिखता। बिल्कुल। उसके बाद से जैसे ही आप आओगे ये वंश खत्म होते चले गए और इस देश में गद्दारी बढ़ती चली गई। देश के 50 देश बन गए इसके। जी जी जी। और ये देश हमेशा डाइवर्ट हो, जब से आज तक डाइवर्ट हो रहा और आगे भी जब तक ओबीसी के लोग नहीं जागेंगे, एससी के लोग नहीं जागेंगे, जब तक ऐसा ही इस मुल्क में चलता रहेगा। अच्छा, हमने बहुत अच्छी बात बताई। औरंगजेब के, अकबर के, बाबर के नाम से जो रोड, जो शहर, जो कस्बे बने हुए हैं, या उनके बसाए हुए जो कस्बे बने हुए हैं, शहर बने हुए हैं, गलियां जो बनी हुई हैं, उनको बदलने की बात चल रही है। उनके नाम भाई अब क्या जरूरत है उनकी? 500 साल पहले रहे होगा कोई बाबर या अकबर या वो औरंगजेब, तो उनके नाम रखने की तो कोई जरूरत भी नहीं है इस मुल्क के अंदर। देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसका नाम रखा जाए और किसका नाम ना रखा जाए। अगर औरंगजेब रोड नाम है तो दूसरा महात्मा गांधी रोड भी नाम है, कोई दिक्कत नहीं है अपने महापुरुषों के नाम से। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा कि रोड के अगर नाम रखने, निश्चित रूप से रोड के नाम रखे जाए। अगर मेरठ में नाम रखना तो धन सिंह कोतवाल के नाम से रखा जाए। हाँ। वीर गुज्जर धन सिंह कोतवाल। और पूरे मुल्क में जहां जहां तक प्रतिहार सम्राट मीर भोज ने राज करा, रखो नाम। मैं पूर्ण रूप से समर्थन में हूं। इन लोगों की हैसियत नहीं है कि मेरे महापुरुषों के नाम पर एक भी रोड बनाया था। लगो राजा वीर विजय सिंह कुंजा बहादुरपुर के नाम पर लगाओ रोड, मैं समर्थन करूं। उनसे क्या दिक्कत है? ऐसे इन लोगों ने दिक्कत है, एससी बीसी के जो महापुरुष हैं उनसे दिक्कत है। इन्हें दिक्कत है जो है तो हिंदू ही में भी है। वो हिंदू नाम का तो कोई वर्ड है ही नहीं इस मुल्क में। वे ब्राह्मण लोग हैं जो अपने महापुरुषों ने, जो गद्दार भी उन्हें भी हीरो साबित कर रहे हैं। सावरकर का क्या योगदान है इस मुल्क में, बताओ मुझे। अरे कितनी कुर्बानियां की, जेल रहा, चक्की बीसी, काला पानी गया, और क्या इससे और क्या चाहिए? पेंशन भगत सिंह ने क्यों नहीं पेंशन ली, बताओ। नहीं, भगत सिंह जो थे ना वो गर्मपंथ दल के थे, वो नरमपंथ दल के थे। मैं मान गया आपकी बात, मैं बिल्कुल वही आपने लेकर आना चाह रहा है। भगत सिंह गरम दल के थे तो भगत सिंह का बचाने के लिए आसिफ अली लड़ रहा था। और भगत सिंह का फांसी कौन से वकील ने दवाई, बताओ मुझे? सूर्यनारायण शर्मा ने। तो फुक्को पुतले उसके सूर्यनारायण शर्मा के। इनकी हैसियत नहीं है, उसे भी 1-2 साल में, 5 साल में ये देशभक्त साबित कर देंगे। सूर्यनारायण शर्मा ने, जो भगत सिंह का कातिल वकील रहा। सावरकर का योगदान था, जो हमारे लोग क्रांतिकारी थे, जो लड़ रहे थे, गद्दारी करके उनसे फांसी दिलवाई। आप क्या बात कर रहे हैं? आपने जानकारी नहीं इतिहास की। ये गद्दार लोग हैं, इनके नाम पर रोड बनेंगे। अब देखते जाओ, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के नाम पर रोड बनेंगे, जिसे मलेगांव ब्लास्ट केस में सजा हुई थी। तो इनका तो ये इतिहास रहा आतंकवाद का, उनके नाम पर रोड बनाओगे अभी। अच्छा, आपने कहा कि ये चीजें नहीं उठनी चाहिए, फिर किस मुद्दे पर बात होनी चाहिए, किस मुद्दे पर काम होना चाहिए, ये भी समाधान भी बता दो। बिल्कुल बात सही है आपकी, समाधान बता दो। बिल्कुल समाधान है। समाधान होना चाहिए प्रतिहार सम्राट मीर भोज के ऊपर, जो हमारे इस देश के महापुरुष गौरव है, जो इस देश का मतलब हीरा है। बिल्कुल बात होनी चाहिए सरदार पटेल के ऊपर, बात होनी चाहिए बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर, बात होनी चाहिए ज्योतिराव फुले जी के ऊपर, माता सावित्रीबाई फुले के ऊपर, माता फातिमा शेख के ऊपर, जिन लोगों ने हमारे से एजुकेशन दिया। उन लोगों के ऊपर बातचीत ना करके इन गद्दारों के ऊपर बात करना, हमने क्या मतलब है औरंगजेब से? हमें क्या मतलब है? औरंगजेब का फायदा क्या है? ये तो उस टाइम देखना चाहता जब उनके तलवे चढ़ रहे थे। फायदा था, नुकसान था भाई? हमारे समाज के लोग तो उसके तलवे चढ़ते नहीं। अच्छा, एक हमारे यहाँ से एक देसी भाषा में एक बात कही जाती है जी, इनका नाम सुनते हैं आपको छौसा क्यों आ जाए? छौसा आ जाए मतलब गुस्सा सा क्यों आ जाए आपके अंदर से? इतना आक्रोश क्यों है उनको? आक्रोश इसलिए है कि हम लोग इस मुल्क के मूल निवासी हैं, ये लोग विदेशी हैं, बाहर से आए हुए लोग हैं। जिन लोगों ने बीजेपी कांग्रेस पार्टी बनाई, मैं एलानिया बोल रहा हूं, इन लोगों का ना हमारे से डीएनए मिलता, ना इन लोगों से हमारे विचार मिलते। ये लोग बाहर से आए हुए लोग हैं। जैसे मुगल बाहर से आए थे, जैसे अंग्रेज बाहर से आए थे, उसी प्रकार ये लोग भी बाहर से आए हैं। जिन्होंने आरएसएस बनाया, भाजपा बनाई, कांग्रेस बनाई, ये लोग बाहरी लोग हैं। एक आखिरी सवाल जी, हिंदुस्तान के आखिरी हिस्से में आप बैठे हैं, गांव के अंदर। जी, गांव सबसे छोटी चीज, सबसे छोटी इकाई, जी, आखिरी हिस्सा। एक गांव में बैठा हुआ ग्रामीण, एक गांव में रहने वाला एक बिल्कुल देहाती आदमी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से क्या अपेक्षा करता है?
उसे क्या सोचना चाहिए, क्या उसकी क्रिया प्रणाली होनी चाहिए, कौन कौन सी उसको कार्य करानी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत अच्छा सवाल आपने करा और ये वाजिब सवाल है आज की परिस्थिति में। इस मुल्क में जो भी आदमी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनेगा, वह दूसरी स्टेप है, वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बाद में बनेगा, सबसे पहला वो एक MP या MLA बनेगा। बिल्कुल, पहली सीढ़ी। हाँ, सदन का सदस्य बनेगा। सदन का सदस्य जब वो बनेगा, जब वो संविधान की शपथ लेगा हाँ, कि मैं इस देश में इक्वालिटी के सिद्धांत पे काम करूंगा, सेकुलरिज्म के, और मेरे लिए भारत की जितनी भी जातियां, बिरादरियां, धर्म जो भी कुछ है, सब से समानता के हिसाब से देखकर कार्य, मतलब सबके लिए बराबर कार्य होगा। बिल्कुल। ऐसा तो नहीं कहता कि भाई मैं शपथ लेता हूं कि मैं मुसलमानों को बदनाम करूंगा या दूसरे को, या मैं OBC की जाति का जनगणना करवाने का उनसे भी मैं द्वेष रखूंगा, ऐसा तो नहीं होता। मैं किसानों के लिए भी काम करूंगा, मैं मजदूरों के लिए भी काम करूंगा। अब मुझे एक बात बताओ, आप भी पत्रकार हैं, कि कितनी डिबेट किसानों पर हुई, कितनी डिबेट मजदूरों पर हुई, कितनी डिबेट रोजगारों पर हुई, कितनी डिबेट अग्निवीरों पर हुई। राम रहीम जो पॉस्को एक्ट में दोषी है, जेल में है, दोषी है, उसके लिए 4 महीने की बेल, और एक सैनिक जो अग्निवीर का है उसके लिए 1 महीने की छुट्टी। वो सिर्फ 1 महीने के लिए करा होगा, जो अग्निवीर है, जो देश का रक्षक है, जो देश के लिए अपनी 24 घंटे जहां दाव लगा रहा है, उसके लिए 1 महीने की छुट्टी। और राम रहीम पॉस्को एक्ट में जो अंदर है उसके लिए 4 महीने की छुट्टी। ये समानता है क्या? इसलिए चुन के भेज रखे लोग। हमारा ये सवाल है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से हमारी अपील है कि ये मामले खत्म करके आप बेरोजगारों के लिए, आप जवानों के लिए, आप किसानों के लिए, आप मजदूरों के लिए काम करें, और उनकी जो जरूरत है, जो मेन मुद्दे हैं इस मुल्क के, रोटी, कपड़ा और मकान, और शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये 6 मुद्दे आज भी ज्वलंत मुद्दे हैं जिनकी इस मुल्क को जरूरत है। इनके जाति, धर्म, संप्रदाय को छोड़ करके देश की जो मूल समस्या है उन पर काम करें। जी जी, इसीलिए हम लोग इन लोगों ने चुन करके सदन में भेजते हैं। जो सदन के जिम्मेदार सदस्य हैं उन लोगों ने भी आंख खोल कर वीडियो देख लेनी चाहिए और इन मुद्दों ना उठाना, जिससे देश का विकास होगा और इस मुल्क की GDP भी चाइना के बराबर 20 ट्रिलियन होगी। मेरा ऐसा 20 ट्रिलियन। जी जी जी, अगर हम इक्वलिटी के हिसाब से काम करेंगे, निश्चित रूप से ये देश ग्रोथ करेगा। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और आपसे बात करके। तो ये थे मांगेराम गुर्जर जी, विद्वान व्यक्ति हैं, देश हित के लिए बात करते हैं, देश हित के लिए सोचते हैं, बेबाक और निडर आवाज है मूल निवासियों की। अगर आपको इनकी बात अच्छी लगी, इनकी बात समझ में आई, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप इनकी बात से सहमत नहीं हैं तो भी अपनी राय आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और ताकि हमें पता चले कौन से देश की मूल समस्याएं हैं, कौन से देश की ज़रूरतें हैं, उसी बारे में बात करने के लिए बने हमारे साथ। देखते ही लोकनायक समाचार। जय हिंद।